पुलिस साचे दरबार की जयकारा शेरावाली का। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुंभ वध। निशुंभ वध ध्यान। मैं अर्ध नारीश्वर के श्री विग्रह की बराबर शरण लेता हूँ। उसका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास अंकुश और वर मुद्रा धारण किए हुए अर्ध चंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से शोभा युक्त है। राजा ने कहा कि भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत महात्म बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को क्रोध का पारावार नहीं रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों बादलों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तथा उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। इसके तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से हाथ कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने से शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत उत्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मधु चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके और दुरात्मा खड़ा रह कहा, तभी आकाश से खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। इस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपनी भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोधित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। जब उसने शूल हाथ में लिया, देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्ठास कर हंस पड़ी और खड़ग से उसने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके पश्चात
सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूत ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो गई। वाराही के थूथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णव ने भी अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस यमहायुद्ध से भाग गए, तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इति निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय शुंभ का वध। मैं माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सोने के समान सुंदर है। सूर्य चंद्रमा अग्नि यही उनके नेत्र हैं, और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण पास और शूल धारण किए हुए। ऋषि बोले, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने क्रोधित होकर, दुष्ट दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। हे दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं तो अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा कोई दूसरी है ही नहीं। देख मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देविका अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली कि मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेले युद्ध में खड़ी हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देव और शुंभ दोनों में सब देवताओं दानों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार, पहने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में विनिष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर धनुष काट डाला। इसके अनुसार तदंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए अपने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने दंबिका को मारने के लिए उद्धत और भयंकर मुगदर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी को ओर लपका। उस ऐश्वरेश्वरी ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववर्त उठकर खड़ा हुआ, फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों द्वीपों पर्वतों सहित पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ, बादल और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आहार्द से भर गया और गंधर्व कण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। जयकारा से